हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। और वो सरप्राइजिंग बात ये थी कि मेटल नॉन मेटल से रिलेटेड आपके सामने अभी क्विक रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल है, उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है निम्नलिखित में कौन सी धातु नहीं है, तो पता है सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पारा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? फॉस्फोरस होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इसके निम्न गलनांक हथेली पर रखने पर भी पिघल जाती है? मैंने एग्जांपल बताया था। पारा तो ऑलरेडी लिक्विड होता है, गैलियम है जिसको आप हथेली पर रखोगे तो पिघल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक तन्य धातु है? तो सबसे ज़्यादा ताना किसको जा सकता है? एग्जाम्पल आपने NCERT में पढ़ा कि कितना 1 ग्राम था या 2 ग्राम था, उससे 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो तन्यता का एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है। पारा एक ऐसी धातु जो कमरे के तापमान पर ध्रुव में होती है, राइट थिंग है। ग्रेफाइट एक ऐसी धातु विद्युत की कुचालक होती है, नहीं। बस यही असत्य कथन है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ग्रेफाइट एक धातु तो है लेकिन वो विद्युत की सुचालक होती है। हमने कहा डायमंड विद्युत की कुचालक है, ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक है। सोडियम पोटेशियम नरम धातु है, चाकू से काटा जा सकता है, बिल्कुल सही है। आयोडीन धातु होती हुई भी क्या है? चमकीली होती है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, चमकीली होती है आयोडीन। बताओ सर। यस, देखो मैंने आपको बताया था, आयोडीन की शक्ल बताई थी, कुछ इस तरह से होती है आयोडीन। ये देखना, ये देखो, ये रही आयोडीन। ठीक है, तो आयोडीन एक चमकीली धातु, इसमें कोई दो राय नहीं है। चमकीली है धातु, सॉरी धातु नहीं, अधातु की कैटेगरी में आता है। तो ये हो गया था। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। सोना वाली हो गई थी। फिर निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, कांसा, पीतल ये मिश्र धातु है। ये राइट आंसर इसमें। ठीक है, कैडमियम एक धातु का नाम है, मिश्र धातु नहीं है। फिर इधर बात करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो प्लेटिनम क्या है? आभूषण में काम में आता है। सल्फर क्या है? चिकित्सकीय उपयोग में काम में आता है। ग्रेफाइट पेंसिल में आता है। और मरकरी जिसे पारद कहते हैं वो थर्मामीटर में काम में आता है। यानी सूची को मैच करो ना, तो आभूषण प्लेटिनम के सबसे महंगे होते हैं, सोने से भी महंगा होता है प्लेटिनम। सल्फर का उपयोग मेडिकल में होता है, नॉन मेटल है ना, मैंने कहा मोस्टली दवाइयों में सल्फर होता है। ग्रेफाइट पेंसिल में होता है और मरकरी का यूज थर्मामीटर में होता है। तो इस तरह की मैचिंग जहाँ कहीं भी होगी वो राइट आंसर होगा। यानी ए में सेकंड है, बी में फर्स्ट है, तो ए में सेकंड एक में ही है, राइट आंसर इसमें डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं का गुण नहीं है? तो चमकती है, ध्वनि उत्पन्न करती है, तन्यता होती है, आघात वर्धनीयता होती है। ये इसका राइट आंसर है, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट ये है। चमकहीन नहीं, धातु चमकदार होती है। भौतिक अवस्था के आधार पर कह रहे हैं हम। वैसे तो लोचा होता है, सबके लिए सेम गुण नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ अगर आंसर की बात है तो हम ऐसे देंगे। नेक्स्ट, एक जादूगर जादू दिखाता है, चलो हम भी देखते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड युक्त गिलास में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं NH4OH, इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक रंगहीन विलयन मिलाता है। एक गिलास था और इसमें एक विलयन मिला देता है, सभी को अमोनियम क्लोराइड के सफ़ेद धुएं से चकित कर देता है। अब धुआं जो बना, यहाँ एक धुआं उत्पन्न हुआ, थोड़ा हिंट दे रहा है कि ये जो धुआं बना ना वो किसका बना? अमोनियम क्लोराइड का। तो केमिस्ट्री में फॉर्मूले के बगैर कुछ नहीं है। जो धुआं है अमोनियम क्लोराइड है, उसका फॉर्मूला है NH4Cl। अब आपको ये बताना है कि मिलाया गया क्या विलयन था। आपको रिएक्टेंट बता दिया और प्रोडक्ट बता दिया, यानी एक साइड में आपको लिख के बता दिया अगले ने कि NH4OH है और दूसरी साइड में बता दिया NH4Cl है। कोई अभिक्रिया है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर क्या मिलाया है कि ये बन जाए? अब ये सब कुछ हिडन रख दिया। तो देखो, जब NH4Cl की रिएक्शन HCl से करवाते हैं तो NH4Cl और H2O बनता है। तो जो विलयन है वो तो यहाँ गिलास में रह गया, और जो जादू दिख रहा था ना धुआं का, वो क्या है?
NH4Cl के रूप में दिखा। तो NH4OH में जब HCl मिलाते हैं तो धुआं उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सतलेपन बताया मैंने क्या होता है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाते हैं तो जंग से लगने से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं पर किसका, जस्ते का प्रयोग किया जाता है, जिंक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, इसको इससे मिलाना है। लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाने को बोलते हैं ये सतलेपन। ठीक है, गर्म करने पर ठोस का द्रव में बदलना गलनांक कहलाता है। ठंडा करने पर गैस का द्रव में बदलना इसे संघनन कहते हैं, और गर्म करने पर द्रव का गैस में बदलना इसे हम क्या बोलते हैं, इसे वाष्पीकरण कहते हैं। तो मिला लो, ए में क्या है 4, ए में 4 ये रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। बी में क्या है, बी में फर्स्ट है, बी में फर्स्ट है, दोनों में है, चलते हैं। सी में क्या है, थर्ड है, सी में थर्ड है, राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, बेकिंग सोडा फॉर्मूला बताया था मैंने, में सिरका मिलाया जाता है तो एक गैस निकलती है जो चूने के पानी में प्रवाहित किए जाने पर उसको दूधिया कर देती है। अब पहली बात तो सर, वो एक दिन मैंने लिस्ट दिखाई थी आपको पिछले वीडियो में, ठीक है, उसको आपने अगर सीरियसली नहीं लिया तब ये कहानी है, वरना तो आप अगर सीरियसली पढ़ते हैं ना उस लिस्ट में तो आपको पता था। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला मैंने आपको उसमें दिखाया था कि ये कुछ यौगिक है जिनका नाम आपको पता होना ही चाहिए। ये रही, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 होता है। ठीक है, जब तक फॉर्मूला पता नहीं होगा तब तक हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए साइंस को सीरियसली, टाइमली और टाइम दे के पढ़ना चाहिए। तो बेकिंग सोडा भी सिरका मिलाया जाता है, सिरका भी इसमें विनेगर है, उसमें देख लेना पिछले वाला वीडियो, यानी फर्स्ट वीडियो में मैंने विनेगर, इंग्लिश में विनेगर कहते हैं, हिंदी में सिरका कहते हैं। तो दो है, एक तो NaHCO3, ठीक है, रिएक्शन करवा रहे हैं NaHCO3 की एसिटिक एसिड से। केमिस्ट्री में एसिटिक एसिड कहते हैं और वैसे नॉर्मल वो कहते हैं। अब यहाँ क्या निकल गई, ये कह रहा है CO2 तो निकल गई। चूने के पानी में प्रवाहित किए जाने पर उसको दूधिया कर देती है। हाँ, CO2 दूधिया करती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के कारण। अब क्या कह रहा है ये गैस कौन सी है? अच्छा, मैंने गैस खुद ही बता दिया क्या? चलो कोई बात नहीं। CO2 गैस का एक ऐसा गुण है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, ये CO2 गैस ही होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर है। बाकी और क्या बन रहे हैं अभी इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। चूने के पानी को दूधिया करने का गुण एकमात्र गैस CO2 में होता है। फिर निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? ये रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होंगे ना, उसका एक अलग वीडियो डालेंगे, उसमें हम देखेंगे। अभी फिलहाल आप ये देखो, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो रासायनिक परिवर्तन होता है, और जो देखने पे बदल जाए वो भौतिक परिवर्तन होता है। तो जहाँ गुण सारे ही रासायनिक बदल जाए वो भी रासायनिक परिवर्तन होता है। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। फटाके जला रहे हैं तब वो एक रासायनिक अभिक्रिया हुई, जल गया तो प्रोडक्ट अलग बन गया। भोजन का पाचन होने पर कुछ अलग ही मसाला बनता है, तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील को लोहे में निम्न को मिलाकर बनाया जाता है। तो एक मिनट, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब मज़े में है? यस। यहाँ पर स्टेनलेस स्टील को लोहे में क्या मिलाकर बनाया जाता है? देखो, लोहे में कार्बन, निकल और क्रोमियम ये मिलाया जाता है। ए और बी का कहीं ऑप्शन है क्या? ए और बी तो नहीं है। अब देखो, या तो ABC या ABD। प्रॉब्लम यहाँ आ गई। स्टेनलेस स्टील, कार्बन, निकल, क्रोमियम, लोहा तो है ही। NCERT तो इतना ही बता रही थी। अब इसमें मैग्नीशियम होना चाहिए, मैग्नीज, मेरे ख्याल से यार मैग्नीज होना चाहिए। ABD इसका राइट आंसर होना चाहिए। फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ मैं। बाद में बताऊँ, उससे पहले थोड़ा अभी वेट कर लो, थोड़ा सा पानी पी लो आप, इतना में आंसर आ जाएगा।
मैग्नीज ही होगा। मैग्नीशियम कभी नहीं यूज़ में आता है, तो इसमें ABD आंसर ही है। लेकिन उनमें कौन सी मिश्र धातु नहीं है? पीतल सुना नाम, कांसा सुना, स्टेनलेस स्टील सुना। राइट आंसर क्या है इसमें? मरकरी एक धातु होती है, मिश्र धातु नहीं होती है। नेक्स्ट, कौन सी यह धातु विद्युत की चालक है? सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल ग्रेफाइट का है। बस, जो धातु जो कठोर सतह पर प्रहार करने से ध्वनि उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं ध्वनिक। सोरोनस ध्वनिक होता है, इसे हम सोरोनस कहते हैं। नेक्स्ट, एक ये अधातु विद्युत का सुचालक है, तो वो एग्जाम्पल आ चुका है ग्रेफाइट। यह असद लेपन की प्रक्रिया में लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? आ चुका है क्वेश्चन, जिंक। नेक्स्ट, जब वो आप वीडियो पे पूरा ध्यान दे लोगे ना अच्छे से, तो यहाँ इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप इनके एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे पिछले वीडियो देखें, जो नए कैंडिडेट हैं उनको मैं बता दूँ। मैं इतना फास्ट इसलिए चल रहा हूँ। नेक्स्ट, धातुओं के संदर्भ में उस कथन का चयन कीजिए जो सही नहीं है। ये लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है RSSB के, क्योंकि RSSB के सिलेबस में से स्पेशली मेंशन होता है धातु अधातु उनके यौगिक। RPSC के सिलेबस में तो जनरल साइंस है, तो उसमें पूरे मिक्स में आते हैं, तो इनको थोड़ा वेटेज कम मिलता है। एक दो क्वेश्चन ही कभी कभार देखने को मिल जाते हैं। तो गैलियम में पूछ रहा है कथन जो सही नहीं है, वो हथेली पे रखते हैं पिघल जाता है, गैलियम सही है। सोडियम इतना नरम होता है चाकू से काट जाता है, एकदम सही है। पारा सामान्य कक्ष के तापमान पर तरल होता है, सही। ब्रोमीन एक दुर्लभ धातु है, ये गलत है। यानी ब्रोमीन एक धातु ही नहीं है, दुर्लभ धातु कहाँ से होगी? ठीक है। अच्छा, दुर्लभ धातु नाम आती है, मेरे को एक एग्जाम्पल याद आया। मैंने आपको जो टेबल बताई थी ना, उस टेबल में कुछ चीज़ें बताई थी कि आप उनका थोड़ा स्पेशली ध्यान रखें। ये जो टेबल है ना, इसमें फर्स्ट ये जो कॉलम है वो तो होती है क्षार धातु, इसे बोलते हैं क्षार मृदा धातु। क्षार धातु, क्षार मृदा धातु, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये होती संक्रमण धातु, ये होती अधातु, ये होती उपधातु। बोरॉन आप अधातु में काउंट करना। और ये होती है अंतः संक्रमण धातु, और इन्हें क्या बोलते हैं? दुर्लभ मृदा धातुएं कहते हैं। ये दुर्लभ मृदा धातुएं हैं। तो ये दुर्लभ मृदा धातु तो ये है। ब्रोमीन तो अधातु आ गया, तो उसका आंसर कैसे होगा? इसलिए थोड़ा केयरफुली अपने को चलना होगा। ये हो ही गया था, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यस, ये देखो, सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर सुनना है, कथन सत्य नहीं वो देखना। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। ऑक्साइड तो सभी बनाती है। देखो, अब H2O से रिएक्शन करने की बात अलग थी, HCl से रिएक्शन करने की बात अलग थी। अधिकतर धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं। धातुएं जल से अभिक्रिया करती है और धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। धातु के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। सत्य कौन सा नहीं है? लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाती है, और अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं। अधिकतर का है, सभी नहीं कहा। ठीक है, तो ये भी राइट ही है। धातुएं जल से अभिक्रिया करती है, लेकिन सभी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है, तो ये उपयुक्त कथन नहीं है। सोना नहीं करता ना जल से अभिक्रिया। तो सर्वाधिक उपयुक्त आंसर तो मेरे को इसमें यही लग रहा है। फिर नेक्स्ट है, कौन सी धातु का एक गुण नहीं है? आवाज़ करती है, गलनांक कम होते हैं, ये गुण नहीं है। गलनांक उच्च होते हैं धातुओं के। लेड को छोड़कर, लेड और मरकरी को छोड़कर उष्मा की सुचालक होती है, तो लेड छोड़ दिया, तो ये राइट है स्टेटमेंट। अधिकांश धातुएं आघातवर्धनी होती है, सही है। जहाँ अधिकांश आ जाए इसका मतलब ये गलती से बच गया, सभी कह देता तब गलत हो जाता स्टेटमेंट। यदि जिंक के कणों को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया जाता है, मैंने एग्जाम्पल बताया था पिछले वाले उसमें, यानी जिंक के कण का मतलब है जिंक सल्फेट। अच्छा, एक मिनट, जिंक के कणों को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया जाता है, ये कॉपर सल्फेट है, और इसमें मिला दो जिंक, तो प्रतिस्थापन होगा क्या? पहले ये पता करना है। जिंक सक्रिय धातु है, कॉपर से सक्रियता श्रेणी में ऊपर आती है, तो जिंक सल्फेट बनेगा। जिंक सल्फेट का रंग होता है भूरा, कलरलेस, और कॉपर सल्फेट का होता है नीला। पहले तो विलयन था नीला, और जैसे ही जिंक इसमें डुबो दोगे तो क्या बन जाएगा? वो कलरलेस बन जाएगा, तो विलयन हो जाएगा रंगहीन। इसका राइट आंसर ये है। सर इसको थोड़ा सा वैसे बताओ। यस, अभी हम चलते हैं वैसे बताने।
ये देखो कॉपर सल्फेट में जिंक डालते ये धातु को जाता है, क्योंकि धातु सक्रिय ये है तो ये धातु किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये जिंक सल्फेट में, जिंक 2+ में चली जाएगी, कॉपर इस धातु पे जमा हो जाएगा कॉपर के रूप में। ये केमिस्ट्री का जादू है। केमिस्ट्री वाला कॉपर ले गया जिंक की धातु डुबो के कॉपर सल्फेट में। और अब ये लास्ट देखें, यहाँ पर अधातुओं के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। तो अधातु का उपयोग जल शोधन की प्रक्रिया में किया जाता है। कुछ अधातुएं जैसे जियोलाइट है उनका हो जाता है। अधातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक है। अधातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक कहाँ से हुई, यही गलत कथन है इसमें। सूझ रहा है क्या? अब देख लो, पटाखों में किया जाता है। अरे सल्फर के ये 9 सादर चून ये आते हैं NH4Cl, ठीक है, बारूद में, तो वो पटाखों में आता है, तो अधातुएं ही होती है, सही है। अधातुओं का उपयोग उर्वरकों में किया जाता है, सल्फर वगैरह होता है, तो सही है स्टेटमेंट। तो अधातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक नहीं होती है, राइट। निम्न में से कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है? मैंने कहा 2 अर्धचालक तो आपको एकदम अच्छे से याद रहने चाहिए, वो है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो इसका राइट आंसर ये है। आई होप आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।